रात के 1 बज गए हैं। अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं। अच्छा अच्छा 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं। एक सियाना जागता है, अच्छा और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद वाह। वैसे कारी राहत साहब कहाँ हैं? कारी राहत साहब अच्छा है, अच्छा उधर है। अरे कारी साहब आपको यहाँ रहना चाहिए, आगे चल के आपको दारुल चलाना है। वैसे मेरी मर्जी तकरीर करें या ना करें, इसलिए कि मुझको दावत दी गई थी 15 अगस्त के लिए। अच्छा अच्छा अब मुझको खड़ा किया गया है 16 अगस्त को। अच्छा ये क्या मजाक है भाई? इनको कहना चाहिए कि 16 अगस्त को तकरीर करनी है, मैं आ गया, बस एक दुआ कर दे, उसके बाद अपनी जगह हम लेते हैं। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाए, उठा के रखिएगा। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए, उठा के रखिएगा। पीछे 2-3 लड़का नहीं उठाया, पता नहीं बगैर माँ बाप के है ना क्या। अच्छा उठाओ, दुआ करते हैं। या अल्लाह, जिन लोगों की माएं बाहयात है उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। आमीन आमीन। या अल्लाह, जिन लोगों के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके उनकी मगफिरत फरमा। आमीन। अब हाथ नीचे कीजिए। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं, आपको आपकी माँ के दूध के एक कतरे का वास्ता है कि आप पीछे से आगे कुर्सी पर आ जाइए। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह। इससे बड़ा कोई वास्ता मेरे पास नहीं है। मैंने आपको आपकी माँ के दूध के एक कतरे का वास्ता दिया है। वाह 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 वाह। अगर वाकई आप मेरी बात को थोड़ा जो आगे जगह है उसको भर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फातिमातुज ज़हरा, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। आप लोग भी पिंडाल के अंदर थोड़ा सा आ जाते तो मेरे खानदान पर एहसान होता आप लोग का। वाह 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 वाह, आ जाइए माशाल्लाह। आप लोग भी थोड़ा सा आ जाइए। काला शर्ट आगे आ जाओ बाबू। आप किसका वास्ता दे? सास का वास्ता दे। बहुत लोग हैं कारी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज 15 अगस्त भी है, दिन गुजर गया है ना। 15 अगस्त भी है, मान के चलिए दिन गुजरा। और इमाम हुसैन का चहलुम शरीफ भी है। वाह, क्या दिन का इंतखाब किया है। मेरा अकीदा है कि मेरे हुसैन जिंदा हैं। बेशक बेशक मेरे हुसैन जिंदा है। इसलिए जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठाकर, जिसके पास 2 है 2 हाथ उठाकर बोलिए धीरे से, या हुसैन या हुसैन। वाह माशाल्लाह, धीरे से इतना अच्छा लग रहा है। जोर से मत बोलिएगा, पुलिस आएगी पकड़ के थाने में बंद कर देगी, है ना। एक मतलब जोर से बोलिए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। या हुसैन। अरे माशाल्लाह, परवरदिगार जिन लोगों ने रात के 1 बजे अपने दोनों हाथों को उठाकर तेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाया है, परवरदिगार उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। आमीन। वाह वाह, इससे अच्छी कोई दुआ नहीं हो सकती है। अब एक शेर सुनिए। हम भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब भारत की आजादी में
हाफ पैंट वालों का कोई रोल नहीं था। है भारत की आजादी में हाफ पैंट वालों का कोई रोल नहीं था। चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कमोबेश 24,000 उलमाए कराम भारत की आजादी के लिए शहीद किए गए। अल्लाह अल्लाह। एक नहीं 24,000 उलमाए कराम शहीद किए गए। दरख्तों पर उनकी लाशें टंगी हुई थी। फिर भी आज हमसे मुतालबा किया जाता है कि सबूत दो कि हमको भारत से मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह। तो एक शेर सुनिए, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वतन से हो वफादारी यही ईमान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। नारे तकबीर, हर गोशे नारे रिसालत, हिंदुस्तान रखते हैं। हजरात, भारत की आजादी में मदरसे वालों का बहुत बड़ा हाथ, याद रखिएगा। सुनिए तकरीर सुनिए। भारत की आजादी में एकदम संजीदा होकर के मदरसे वालों का बहुत बड़ा हाथ था। अब मदरसे में दहशत गर्दी की तालीम नहीं दी जाती है, वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। वाह वाह वाह। ये है हमारा मदरसा। हमारा ये बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ। बच्चा है, बैठाइए किसी को। जब हम कोई बात कहना चाहते हैं, मेरे ही वक्त में सारा हादसा होता है रे भाई। अल्लामा फजले हक खैराबादी, एकदम आराम से सुनिए। मुझसे इसकी उम्मीद नहीं रखिएगा मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे, वो सब नहीं। एकदम आराम से। अल्लामा फजले हक खैराबादी एक नाम है, एक नाम है मुजाहिदे जंगे आजादी का। दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठकर उन्होंने एक फतवा दिया था। किस चीज का? जिहाद का। जिहाद का फतवा दिया था। क्या दिया था कि उस वक्त जो है ईवीएम नहीं था, वोट चोरी का कोई मसला ही नहीं था, किसी तरह का कोई हंगामा हल्ला हंगामा नहीं था। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठकर जिहाद का फतवा दिया। क्या दिया कि मुसलमानों, ये अंग्रेज रंग के गोरे हैं, मन के काले हैं, लिहाजा अपने घरों से सर पे कफन बांध के निकलो और इसके खिलाफ जिहाद करो। फतवा दे दिया। जब फतवा आम हुआ तो अंग्रेजों ने अल्लामा फजले हक खैराबादी को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। कहा फजले हक खैराबादी, ये जिहाद का फतवा जो है जामे मस्जिद में बैठकर क्या आपने दिया है? आपने फरमाया हाँ मैंने दिया है। एक काम कीजिए, कहा बोलिए। कहा फतवा वापिस ले लीजिए, आपको सोने से तौल दिया जाएगा। आपने कहा आगे बोलो। का जिहाद का फतवा वापिस ले लीजिए,
आपको हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा, गवर्नरी दे दी जाएगी। फजले हक खैराबादी ने फरमाया कि बेवकूफ, मैंने मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म दीन हासिल किया है। अब तुमने अभी तक मुसलमान को पहचाना नहीं का मतलब। तब फजले हक खैराबादी ने कहा था, अंग्रेजों, एक मुसलमान की शान ये है कि वो फांसी के फंदे को चूम सकता है मगर अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये हमारी पहचान है, ये हमारी शान है। हमने खून बहाया है तब भारत आजाद हुआ है। लिहाजा आप भारत को हल्के में 15 अगस्त को ना लें, हल्के में ना लें, इसको एक बड़ा त्योहार समझें। हर घर में तिरंगा, हर दुकान पे तिरंगा, हर जगह तिरंगा होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। अब आइए, मुहर्रम शरीफ का महीना है। अच्छा, कारी साहब आ गए। अच्छा, ये बताइए, आपकी सेहत इतनी अच्छी है कि टेबल फैन के सामने आपको बैठा दिए जाए तो उसकी हवा से आप उड़ जाइएगा, मगर इतनी कम सेहत में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अरे बाबा, बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। इतना पतला दुबला आदमी और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, इस कौम को चेहरा प्यारा नहीं होता है, बल्कि इस कौम को काम प्यारा होता है। आप काम करते जाइए, कौम आपका साथ देती जाएगी। अब आइए, हमको करना क्या है। आपने फिलिस्तीन का नाम सुना होगा। अरे हूं, हाँ बोलिए ना भाई, सुने हैं ना। मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर किसी को, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, एकदम संजीदा होकर के गौर से सुनिएगा। आज हमारी बेटियां, मुस्लिम बच्चियां बहुत तेजी के साथ इर्तिदाद की जानिब जा रही हैं। यानी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के साथ भाग रही हैं। आपको सोचना होगा कौन है इसका जिम्मेदार, किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी, कौन होगा इसका जवाब दे। बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के, 1.5 किलो पाउडर लगा के, 3 किलो लिपस्टिक लगा के लड़कियां घूम रही हैं। भेजा किसने? अरे हंसने की बात नहीं है। भेजा किसने? भेजा किसने? बाप जिम्मेदार, शौहर जिम्मेदार, भाई जिम्मेदार। आओ एक बच्ची दिखाते हैं, खुदा की कसम अगर गैरत होगी तो आंख से आंसू निकलेंगे। एक फिलिस्तीनी 13 साल बच्ची से, 13-14 साल की उम्र होगी कारी साहब, उससे एक प्रेस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। पूछा कि सुनने में आया है, गौर से सुनिएगा, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को बगैर नकाब, बगैर हिजाब के मेले में, ठेले में, उर्स में, अखाड़े में
बाजारों में भेजने वाले, गौर से सुनिएगा, 13-14 साल बच्ची है, नकाब पहनी है, चेहरे पे हिजाब है, सिर्फ आंख नजर आ रही है। प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां रातों को अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर सोती है और चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है, ये सही है या गलत है? रिपोर्टर ने 13-14 साला बच्ची से सवाल किया। अब उस बच्ची ने क्या कहा, रिपोर्टर साहब आपने सही सुना है, हम फिलिस्तीनी बच्चियां रातों को अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं। फिर उसने पलट के पूछा, एक बात बताओ कि सिर्फ फिलिस्तीनी बच्चियां नकाब पहनकर हिजाब लगाकर घरों में सोती है या पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियां? उस बच्ची ने कहा नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन की बच्चियां, पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियां नहीं। कहा क्यों? कहा घर में कौन है, शौहर है, बाप है, भाई है, दादा है, नाना है, मामा है, इससे पर्दा क्या करना? तब उस रिपोर्टर ने पूछा कि क्या इस्लाम का कानून 2 तरह का है, फिलिस्तीनी बच्चियों के लिए अलग, दूसरे ममालिक में रहने वालों के लिए अलग? उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है, और इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। बच्ची ने कहा पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं। कहा फिर तुम लोग क्यों सोती हो? उसने पलट के रिपोर्टर से पूछा, एकदम संजीदा होकर सुनिएगा एक क्लब के, रिपोर्टर साहब एक बात बताइए, इस्राइल का हमला पूरी दुनिया में हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर? रिपोर्टर ने कहा नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पर। का उसके हमले का वक्त कोई टाइम? उसने कहा कोई टाइम नहीं, सुबह को मौका मिला बमबारी, दोपहर को मौका मिला बमबारी, शाम को मौका मिला बमबारी, रात को मौका मिला बमबारी। उस बच्ची के आंख में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगी। प्रेस रिपोर्टर से कहा सुनो, हम फिलिस्तीनी बच्चियां अपने घरों में नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर इसलिए सोते हैं कि जिस घर में सोए हो और उसी घर पे इस्राइल का बम गिर जाए तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर के दुनिया से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। कहाँ है वो जज्बा? कहाँ है आप? किस खुशफहमी में मुब्तला है? बचाओ अपनी कौम को, बचाओ अपने माशरे को, बचाओ अपनी बच्चियों को। नारा लगाने वालों, या हुसैन कहने वालों, या गौस कहने वालों, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक झंडे लहराने वालों, जरा अपने मुआशरे में आज अदब कहाँ है?
अल्लाह अल्लाह। अदब नहीं है। आज एहतराम कहाँ नहीं है। बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हुआ, कोई कयामत आई क्या? अच्छा हम अच्छा हम सोचे कि हो सकता भूकंप वगैरह का कहीं है ना। अच्छा जहमत एक मरता हाथ उठा नहीं। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत की, फक़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जिस कदर हो सके आप कुरान की तिलावत करें, जिस कदर, थोड़ा हो ज्यादा हो। अब आइए इसी भारत में 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत को आजादी का परवाना नहीं मिला था, ए बेटा आराम से बेटा, आराम से बैठो। तुम लोगों के बाप को तुमसे बहुत उम्मीद है बेशक कि बेटा जवान होगा हाँ। तो अपनी ससुराल से भीख मांग के 3-4 लाख रुपया लेकर के आएगा। अच्छा इसलिए अपने बाप के अरमान पर पानी मत फेरो, है ना। एकदम आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठो, है ना। इसलिए कि भीख मंगे बहुत पैदे हो गए हैं, सही बहुत पैदा हो गए हैं, है ना। जिसकी कोई औकात नहीं वो भी फरमाइश कर रहा है। अफसोस आता है, रोना आता है। बहरहाल इसी भारत में 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, एक अंग्रेज था, अफसर था, जिसका एक बावर्ची मुस्लिम था। उसकी आदत थी कि सुबह उठता, उसके बाद नमाज पढ़ता, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता, तिलावत से फारिग होता, अपने अफसर के लिए चाय बनाता और चाय बनाकर अफसर को देता। थोड़ी ताकीद होती। एक दिन उसके अफसर ने कहा, बावर्ची चाय आने में ताखीर होती है, करते क्या हो? कहा सर उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, तिलावत से फारिग होता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। गुस्सा आया, खामोश हो गया। कुछ दिनों के बाद बावर्ची को उसने बुला के कहा कि सुनो, ये मेरा हुक्म है, तुमको मानना होगा। कहा बोलिए सर। कहा कल से कुरान की तिलावत बाद में होगी, चाय मेरी पहले बनेगी। बावर्ची ने मुस्कुरा के कहा माफ कीजिएगा, मैं नौकरी तो छोड़ सकता हूं मगर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता। कुरान पढ़ता हूं, पढ़ता रहूंगा, रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो। बावर्ची अच्छा था, जवाब नहीं दिया। आई गई बात गुजर गई। एक दिन बावर्ची चाय लेकर के आया, उसके मेज पर किताब रखी हुई थी। कहा कि देखो ये तौरात है, अब ये बताओ कुरान अफजल है या तौरात अफजल है? बावर्ची से उस अंग्रेज अफसर ने सवाल किया। बावर्ची ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी किताबों में हमारा कुरान अफजल है। कहा सोच लो। कहा मैंने सोच लिया, सोच कर कह रहा हूं, सारी किताबों में जितनी आसमानी किताबें हैं, उन सारी किताबों में मेरा कुरान अफजल। उसने कहा साबित करना होगा। कहा करेंगे। कहा क्या करना होगा? कहा मैं ऐलान करवाता हूं, कल लोग इकट्ठा होंगे, मैं तौरात को आग में डालूंगा, तुम भी कुरान को आग में डालना। जो किताब अफजल होगी वो जलने से बच जाएगी। कबूल है? इसने कहा सर कबूल है। आई गई बात खत्म, ऐलान हो गया। इधर बावर्ची गया है,
सो रहा है, नींद नहीं आ रही है, रात भर गिड़गिड़ा रहा है, रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, मौला चैलेंज को कबूल करना ये मेरा काम था और इस चैलेंज में कामयाबी अता करना ये तेरा काम है। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, सजदे में है, रब को याद कर रहा है। उधर अंग्रेज अफसर केमिकल मंगाया, वो केमिकल जिसको लगा देने से आग का कोई असर नहीं होता, वो रात भर इबादत कर रहा था, ये रात भर केमिकल में मेहनत कर रहा था, वरक वरक पे, सफा सफा पे, सतर सतर पे देख रहा है, कोई हिस्सा तो बाकी नहीं, रात भर केमिकल लगाया। वादे के मुताबिक ये तौरेत को लेके चला, मुसलमान सीने से कुरान लगाकर अपने मुस्तफा पर दरूदो सलाम पढ़ता हुआ चला। चल दोनों रहे हैं, अंग्रेज चल रहा है, मुसलमान चल रहा है, भीड़ लगी हुई है, आग लगी हुई है। अंग्रेज ने कहा डाल कुरान, मैं डालता हूं तौरेत को। वारे मुसलमान, उसने कहा सर माफ कीजिएगा। कहा क्या हुआ? कहा आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, कुरान का मानने वाला भी जाएगा। आग में सिर्फ तौरेत को नहीं डालना है, तौरेत का मानने वाला भी जाएगा। अब ये तो परेशान, केमिकल केमिकल इधर नहीं है, दाएं झाके बोला ये बात नहीं हुई थी। कहा ये तो डुबा दिया। कहा बात क्या तय हुई थी? कहा बात ये हुई थी कि तौरेत अफजल है या कुरान अफजल है, ये साबित करना है। मुसलमान बोर्ची ने कहा कि सर जहां ये साबित हो कि तौरेत अफजल है या कुरान अफजल है, वहां आज ये भी साबित होना चाहिए कि अंग्रेज अफजल है या मुसलमान अफजल है, ताकि दुनिया देख ले हक पर कौन है, हक क्या है। अब चारों तरफ से आवाज उठने लगी, इसकी रूह कांपने लगी कि जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, किताब तो बच जाएगी, हमारा सुहाहा हो जाएगा। सोच रहा था, मगर बाहरे मुसलमान आओ देखा था ताव देखा, अपने सीने से कुरान को लगाया और नारे तकबीर पढ़ता हुआ आग में कूद गया। तारीख बताती है खुदा की कसम, ना मुसलमान जला है ना कुरान जला है। मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, फैजान कुरान, मदरसा फातिमा ज़हरा, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। जितने लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी थी कलमा पढ़े और कलमा पढ़कर दामने इस्लाम में दाखिल हो गए। ये है हमारा कुरान, ये है हमारा मुसलमान। ये सब पढ़ाओ। हाफिज साहब, कारी साहब कहाँ है ना? मुस्कुराइए, टेंशन लेने का नहीं है, बल्कि दे दीजिए दो चार। मेहनत इतनी कीजिए कि वो दिन आए जब आपकी क़यादत हो और यहाँ सिर्फ जलसा नहीं हो बल्कि बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज भी रखा जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप मेहनत कीजिए, कौम आपका साथ देगी। बेशक बेशक। कुरान ईमानदारी से बताइए, जब सुबह होती है तो घर से दो बच्चे निकलते हैं। कारी साहब 10 मिनट बोले थे, 35 मिनट हो गया, बोले कि खत्म कर दे। अरे बोलिए ना भाई, हूँ हाँ बोले कि खत्म कर दे। बोले
हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। क्योंकि देखिए भाई, मैं आया भी हूँ अपने दामाद की दावत पर। अच्छा अच्छा। हमारे सेक्रेटरी साहब के दामाद आफ्ताब बाबू हैं, कोई नखरा नहीं है। अच्छा शराफत से ससुराल जाते हैं, शराफत से खा पी करके आते हैं। अच्छा। वरना आजकल मत पूछिए, अच्छा ससुराल जो जाएगा जरूरी है। पहले लाल मीठा पत्ती मीठा पान लेगा। अगर काले रंग का है तो पान खाकर होठ इतना लाल करेगा जैसे लगेगा कोलियरी में आग लगा है। और उसके बाद ससुराल मोटरसाइकिल चलाएगा। अब इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कन्फर्म ससुराल जा रहा है। घड़ी जो ससुराल से मिली है टाइटन की, देखिएगा ससुराल जाएगा, आप सलाम कीजिए तो बायां हाथ उठा के कहेगा वान सलाम, यानी टाइटन की घड़ी है, खरीदे नहीं है, भीख में मिली है। हम भिखमंगे हैं, मेरे बाप की औकात नहीं है। इसलिए देखो ना ससुराल अजीब मामला है भाई। किसी से पूछिए बेटे की शादी कीजिए, कहा नहीं नहीं काली साहब, काली राहत साहब अभी कैसे करेंगे, बेटा जब कमाने लगेगा उसके बाद शादी करेंगे। बेटे की शादी किया, पलंग लड़की के बाप का, सोफा लड़की के बाप का, फ्रिज जिससे पानी पी के कलेजा ठंडा कर रहा है लड़की के बाप का, बर्तन जिसमें खा रहा है लड़की के बाप का, गिलास जिसमें पी रहा है लड़की के बाप का। तो तुम्हारा बेटा कमा रहा था या भांग जोक रहा था? अरे भाई कहा कमा लेंगे तब शादी करेंगे, क्या कर रहा था? हंसो मत, सोचो। नारा लगाने वालों, अभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है। इस जुलूस को भी लोगों ने मुहर्रम की जुलूस की शक्ल दे दिया। जी 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 जरूर है। मोटरसाइकिल लेके हुर्रे कर रहे हैं, रास्ता जाम है, जा रहे हैं, कोई हॉर्न दे। ये मुसलमान, ये लड़के रास्ता देने वाले नहीं है। कि होना ये चाहिए कि तुम्हारा जुलूस 12वीं शरीफ का अगर सड़कों से गुजर रहा है, तो अगर पीछे से कोई एम्बुलेंस वाला हॉर्न देते हुए आ रहा है तो अपने जुलूस को रोक दो, एम्बुलेंस को आगे बढ़ा दो। कहो कि जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा। जब ऐसा करोगे तो दुनिया कहने पर मजबूर होगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका नबी कितना अच्छा होगा। आज हंस रहे, आज आप मुस्कुरा रहे, रोने का वक्त है। रोइए, सोचिए क्यों हमारी बेटी भाग रही है, क्यों हमारी बहनें भाग रही है। वजह क्या है? वजह जहेज है। वजह क्या है? वजह डिमांड है। वजह क्या है? वजह लेन देन है। वजह क्या है कि आज लड़की के बाप के पास औकात नहीं कि आपकी डिमांड पूरी कर सके। आपने सोचा है कि एक गरीब की बेटी अपने घर में कितने बार रोती है, कितने बार हंसती है, वो उसके दिल से पूछिए। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी को सुहागन बनते देखती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है एक गरीब की बेटी तड़पती है, जब किसी के घर से डोली उठती है एक गरीब की बेटी रोती है, तड़पती है। गरीब बेटी का बाप रोता है, तड़पता है। ए नारा लगाने वालों, ए जुलूस निकालने वालों, ए या हुसैन कहने वालों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कल कयामत के मैदान में ये गरीब बच्चियां रोते हुए अपने नबी की बारगाह में पहुंचेगी और अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। ए मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? हमारे हाथ पीले ना हो सके, हम सुहागन ना बन सके, हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके। मेरे आका ये नारा लगाने वाले लोग हैं,
ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये 12वीं में जुलूस निकालने वाले लोग हैं। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या हुसैन कहने वाले लोग हैं मेरे मुस्तफा। इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। बोल बोल, कौन सा चेहरा लेकर अपने आका के पास जाओगे? क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? लिहाजा आज के इस जलसे से मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ लोगों, मांगो मांगो मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, बल्कि सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। जितना मांगोगे उससे ज्यादा तुम्हें परवरदिगार आलम अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सोच बदलिए, ज़हन बदलिए, सब पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। बच्ची जाइए लेने के लिए, देखने के लिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि बच्ची नमाजी है या नहीं है। पहले ये देखिए शरीयत की पाबंद है या नहीं। एक बच्ची आपको दिखाते हैं, एक शादी दिखाते हैं। एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है। गौर से सुनिएगा, मुलाकात है। सलाम कलाम के बाद बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि मेरे शौहरे नामदार, आप कितने पढ़े लिखे हैं? शौहर ने कहा मूड मत खराब करो। बीवी ने कहा ये मेरा हक है, रोने लगी। शौहर ने बीवी से पूछा अच्छा तुम बताओ तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? उसने मुस्कुरा के जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। पढ़ाओ जहां से चाहो, सुनो जहां से चाहो। लड़का खुददार था, खड़ा हुआ, बीवी से कहा मैं परवरदिगार आलम की कसम खा के कहता हूं उस वक्त तक अपना चेहरा तुमको नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं हाफिज़े कुरान नहीं हो जाऊंगा। कसम खा लिया। आप जानते हैं कोई भी मसला फंसता है सीधे इमाम साहब के पास। जब मसला फंसता है तब दौड़े दौड़े सुबह सुबह इमाम साहब के पास, इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब। इमाम साहब दरवाजा खोले, वो सोचे कि नई नई शादी भी लगता है लड़का सुधर गया। सलाम किया, कहा वालेकुम सलाम। कहा इमाम साहब एक बात बताइए, हम हाफिज बनना चाहते हैं, कितने दिन लगेंगे हाफिज बनने में? इमाम साहब ने फरमाया खूब मेहनत करोगे तो 3 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे बोलिए? बोला क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, हाफिज बनने में इतना टाइम लगता है? इमाम साहब ने कहा क्या हुआ? कहा हम बीवी को कहे कि कसम खुदा कि उस वक्त तक चेहरा नहीं दिखाएंगे जब तक हाफिज नहीं बन जाएंगे। मुझको क्या मालूम था कि इतना टाइम लगता है। बोला ये बताइए कुछ कम हो सकता है? इमाम साहब बमक गए कि बनिया की दुकान समझा है क्या, कम बेसी करा रहे हैं, भाग यहां से। चलता रहा, कारी राहत साहब के तरह चुस्तो चलाक मौलाना साहब मिल गए। सलाम कलाम हुआ, कहा हजरत अगर हाफिज बनना चाहे कितना टाइम लगेगा? तो वो कहें कि 2.5 साल लगेगा।
बड़ा खुश हुआ कि 6 महीना कम हो गया। का कम टाइम में हाफिज बनना चाहते हैं, कहां जाए? फरमाया लाहौर चले जाओ, वहां एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है। वो बच्चों को 6 महीने में हाफिज कुरान बना देते हैं। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। कहां 3 साल, कहां 2.5 साल, कहां 6 महीना। बहुत खुश हुआ, खोजते खाजते गया, देखा हाफिज साहब पढ़ा रहे हैं, सलाम किया, जवाब दिया। कहा हाफिज बनना चाहते हैं? कहा बैठ जाओ पढ़ो। कहा क्या टाइम लगेगा? कहा 6 महीना लगेगा। गया पढ़ने के लिए बैठा। आज लड़कों ने कहा क्या बात है भाई, हाफिज बनने आए हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, मसला क्या है? उसने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। का एक काम करो, जाओ हाफिज साहब के पास और कहो कुछ कम कर। का ऐसा होता है क्या? का ट्राई मारने में क्या दिक्कत है? बोला होता है तो बोलो। बोला ट्राई मारने में क्या दिक्कत है, हो सकता है हो जाए। गया का हजरत मेरे बारे आपको मालूम नहीं है। का क्या हुआ? का मैं शादीशुदा हूँ। का मैं क्या करूं? का 1 महीना कम हो सकता है क्या? आपने गौर से देखा कि तू पढ़ने आया है कि मोल मोलाई करने के लिए आया है? का हजरत 1 महीना कम कर दीजिए, अल्लाह वाले थे। आपने गौर से देखा, मुस्कुराया, फरमाया जा मैं 5 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। गया जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? का 1 महीना कम हो गया। का फिर ट्राई मार। कारे गुस्सा जाएंगे? का गुस्साना होता तो पहले ही गुस्सा जाते। गया का हजरत आर सब ठीक है? हजरत ने कहा हाँ ठीक है। का 1 महीना और हो सकता है क्या? का क्या हो सकता है? वही 1 महीना कम की 1 महीना और खिसका दीजिए ना। का कैसे होगा? का हजरत डांटते कहा है 1 महीना जैसे कम किए वैसे 2 महीना कर दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? अल्लाह वाले थे, मजबूत थे। मुस्कुराया, फरमाया जा मैं 4 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। गया जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 2 महीना कम हो गया। कहा बेवकूफ फिर ट्राई मार। कारे गुस्सा जाएंगे? कहा गुस्साना होता तो शुरू में गुस्सा जाते, नहीं गुस्साएंगे, जाओ कोशिश करो। गया कहा हजरत ने कहा सीधे चले जाओ। कहा 1 महीना कम नहीं होगा? कहा 2 महीना कम किए ना। कहा 2 महीना कम किए तो 1 महीना और करने में क्या दिक्कत है आपको? कहा फिर तू आएगा। कहा वो बात की बात है, कम से कम 1 महीना खिसका दीजिए। आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया जा मैं 3 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। गया बैठा, ठीक से बैठता नहीं था। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 3 महीना कम हो गया। कहा बेवकूफ बस 3 बार 8 ट्राई मार दो, तुम्हारे मसले खत्म हो जाएगा। कहा गुस्साएंगे नहीं? कहा कैसे गुस्साएंगे? गुस्साना होता तो 3 महीने में गुस्सा जाते। गया कहा हजरत 3 महीना कम किए, 1 महीना और कीजिए। कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? हजरत ने फरमाया कैसे होगा? तब उसने कहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह उठाइए, मेरी तकदीर को बदल। आपने फरमाया अब मत आना, जाओ जाके बैठो, 2 महीने में हाफिज बना देंगे। गया जाके बैठा। लड़का लोग बैठने दे। क्या दोस्त क्या हुआ? का 2 महीना का बस 2 बार का मसला है। अच्छा तुम लोग काहे परेशान है? का तुम्हारा मसला हलो तब ना कहे हजरत 1 आंख में काजल 1 आंख में सुरमा। जाओ। कहा गुस्सा जाएंगे? कहा बेवकूफ 4 महीना कम हो गया। गया कहा हजरत ठीक ठाक है? हजरत ने कहा हाँ ठीक ही है, बोलो। कहा 1 महीना खिसकाइएगा।
कहा 2 महीना तो रहना होगा। कहा 4 महीना कम कर दीजिए, बस 1 महीना खिसका दीजिए। आपने निगाह उठाई, गौर से देखा। याद रखना, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। निगाह उठाई, जज्ब में आए, फरमाया जा 1 महीने में हाफिज़े कुरान बना देंगे। खड़ा हुआ है, कहा जा, खड़ा हुआ है, कहा जा, खड़ा हुआ है, कहा जाता क्यों नहीं है? कहा हजरत जाऊंगा फिर आऊंगा। कहा मतलब ये है कि जो करना है ये आना जाना नहीं होगा। कहा 1 महीना जाके बैठो। कहा ना, फिर जाएंगे, फिर दौड़ के आएंगे। उसे बढ़िया अब ये क्लियर कर दीजिए आप। देखो एक वली की ताकत, देखो वली की ताकत, कुरान का एजाज। आपने अपनी जुबान को बाहर की, बोलो सुभान अल्लाह, हर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जबान को बाहर की, फरमाया चूस चूस, चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा। आपने अपनी जुबान अंदर कर ली, फरमाया बोल क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे जुबानी याद हो चुके। अल्लाह अकबर। फिर आपने जुबान बाहर की, फरमाया चूस चूस चूस, चूसता रहा, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली, कहा बोल क्या हाल है? कहा इतनी जल्दी अंदर क्यों किया? कहा पोजीशन क्या है? कहा 20 कंप्लीट हो चुका है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 20 कंप्लीट बाहर कीजिए। आपने जुबान बाहर की, कहा चूस चूस, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली, कहा बोल क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद हो चुका है। अब कोई चाहे जहां से चाहे पढ़वा ले। मगर चलते चलते उसने पूछा, हजरत ये मर्तबा आपको कहां से मिला? ये अजमत कहां से मिली? ये मकाम कहां से मिला? अगर बोलिए कारी साहब तो एक शेर पढ़ दे। कारी अब्दुल सत्तार साहब अच्छे हाफिज भी हैं, अच्छे कारी भी हैं, माशाल्लाह मदरसा भी बहुत अच्छा चल रहा। एक शेर पढ़ दे। कोई टेंशन है? इजाजत है? अरे बोलिए ना, इजाजत है? मान लीजिए अगर आप लोग इजाजत नहीं देते फिर भी हम पढ़ते तो क्या आप लोग भगा देते? जो करना होगा रुखसती के वक्त मेरा दामादी करेगा। इसलिए कोई टेंशन नहीं है आज के जलसे का। हम टेंशन फ्री हैं, फ्री हैं, है ना? देखिए शेर भूल गए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे यार जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। पूछा था आपको ये मर्तबा कहां से मिला, ये अजमत कहां से मिली? तब उसने कहा था हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी ने कि कौन दे। तरन्नुम ठीक नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? बोलिए ना हौसला देने के लिए सुभान अल्लाह। कि कौन दे को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का हाथ, जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। जिसके पास 2 हाथ है 2 हाथ उठा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। आज जिसका हाथ कारगिल के जंग में शहीद हो चुका है उससे कोई शिकायत नहीं। मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। बोलो अकीदा है कि नहीं मेरे नबी जिंदा है? इसलिए सबको बोलना है हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा हमारा। अरे वाह कारी साहब,
2 बजने वाला है, रमजानपुर है, रमजानपुर में रोजा रखते होंगे ना कि रमजानपुर 11 महीना के तरह पूरे तो नहीं रह जाता है, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। फरिश्ते कहेंगे मौला एक रास्ते से गुजर हुआ जहां रात के 2 बज रहे थे, अब कुछ बंदे हाथ उठा के हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी कह रहे थे, अगर हमारा नबी कहना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों की मगफिरत फरमा देगा। इसलिए मोहब्बत में किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दिल से अगर पूछिएगा कारी राहत साहब तो लग रहा है कि आपका जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह से दुआ है या अल्लाह आज के इस जलसे में जितने लोग आए हैं तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। आमीन। मौला तमाम लोगों के ज़कात की आउट गोइंग शुरू हो जाए। मौला ये लोग हज में जाएं तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मौला तमाम लोगों की जिंदगी खुशियों के SMS से पुर हो जाए। मौला तमाम लोगों की लाइफ की वैलिडिटी बढ़ जाए। मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मौला तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। दिल ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह सलामत रखे। यही 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कोई आदमी घर में नहीं रहिएगा, घर में नहीं रहिएगा, नहीं रहिएगा। आजकल एतराज भी होता है। एक आदमी मुझसे पहले कहा कि मौलाना साहब 12 रबीउल अव्वल शरीफ में एक जगह सजा देते हो जाता, ये गली गली सजाने की क्या जरूरत थी? वाह 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 वाह। सड़कों को सजाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा क्या बोलना चाहते हो? कहा जो सरकार के जमाने में नहीं था वो नाजायज है। मैंने कहा ये बोलो तुम सरकार के जमाने में थे? अच्छा। बोले छोड़िए आपसे बोलना ठीक बात नहीं है। बोले हम कहाँ बोले, तुम खुदे बोल रहा है जो सरकार के जमाने में नहीं था वो नाजायज। तो तुम बताओ तुम क्या, तुम्हारे अब्बा भी नहीं होंगे, है ना? हम नहीं बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो। मैंने कारी राहत साहब से पूछा था 12 रबीउल अव्वल में सड़कों को क्यों सजाते हैं? एक कारी साहब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? रास्तों को सजाते हैं, सड़कों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं। तो कारी राहत ने, कारी अब्दुल सत्तार ने कहा था कि इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने, दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। जिब्राइल सिदरा से बढ़ते तो वो जल जाते, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। कहा हम रमजानपुर वालों से पूछते हो कि रास्तों को क्यों सजाते हैं, सड़कों को क्यों सजाते हैं, गलियों को क्यों सजाते हैं? तो सुनो, राहों को सजाने दो, आंखों को बिछाने दो। अरे किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, किस गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार, आमदे सरकार, मसलके आला हजरत मदरसा फातिमातुज ज़हरा हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला किस गली से आएंगे? बात आ गई तो सुन लो। अल्लामा फजले हक गंज मुरादाबादी, जिनका मजार कानपुर से आगे है, हर शबे नूर को, जैसे आज आपको जुलूस निकालना है, उससे पहले जो रात आती थी तो आप अपने घर पर 12 चिराग जलाते थे। कितना चलाते थे? अरे जोर से बोलो, कितना चलाते थे? 12 चिराग जलाते थे। और उस टाइम दिए का चिराग जलता था। आपने गंज मुरादाबादी ने अपने घर पर 12 चिराग जलाया। एक साहब आए, कहा मौलाना क्या है? कहा नबी की आमद की खुशी में
मैंने 12 चिराग जलाया है। कहा बुझा दे, कहा बुझा दो, अच्छा, कहा बुझा दे, क्योंकि मौलाना को सब लोग बेवकूफ समझते हैं। अच्छा, अक्सर लोग बेवकूफ समझते हैं। एक साहब ने मुझसे भी कहा था, आप लोग मौलाना हैं, आप लोग क्या जानिएगा। अच्छा, मैंने कहा बेवकूफ क्या बोला, कहा आप लोग मौलाना हैं, आप लोग क्या समझिएगा। मैंने कहा ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं कहते क्या आपने कबूल किया तो तू खुदे समझने के लायक नहीं रहता। और हम लोग को बोल रहा है कि मौलाना लोग क्या समझिएगा। कभी भी अपने इमाम को टेंशन मत दीजिएगा। कारी साहब को, कारी राहत साहब हो, इनके मुदरिस हो, कारी अब्दुल सत्तार हो, कभी टेंशन मत दीजिएगा। याद रखिएगा, नहीं दीजिएगा। टेंशन दीजिएगा नुकसान आपका। क्या नुकसान? आप 200 रुपए की जलेबी लेके आए, कारी साहब टेंशन में है और आपने कहा कारी साहब मेरे अब्बा के नाम से फातिया कर दीजिए, और अगर टेंशन में अपने अब्बा के नाम से कर दिए तब 200 गया ना, आपका नुकसान हुआ ना। इसलिए इन लोगों को टेंशन मत दीजिए, मत पीछे पड़ा रहिए। काम कर रहा है हिम्मत दीजिए, बेशक बेशक, मेहनत कर रहा है हौसला दीजिए। ये आपका भाई है, ये आपका बेटा है। आप कहिए राहत, जहाँ तुम्हारे इदारे के लिए पसीना बहेगा वहाँ हम लोग अपना खून बहाकर तुम्हारे इदारे। वाह वाह वाह, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आमीन। बेशक, मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, कोई माँ के पेट से इस दौर में पढ़ के नहीं आता। मेहनत कीजिए, ये कौम काम देखेगी, आपकी मेहनत देखेगी। जब मेहनत करेंगे लोग बहकाना चाहेंगे तो ये जवाब क्या देंगे? आपका चेहरा नहीं बताएंगे बल्कि आपका काम बताएंगे। ये काम कर रहा है, इसका साथ दो। बहरहाल गंज मुरादाबादी से कहा बुझा दे मौलाना, कहा बुझा दो। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, हाथ से एक चिराग बुझाया। हर कहा मौलाना बुझ गया। गंज मुरादाबादी ने फरमाया एक बुझा है, 11 बाकी है। का एक बुझ सकता है तो 11 में क्या देर है। आगे बढ़ा, दूसरा को बुझाया। कहा मौलाना दूसरा भी गया। आपने मुस्कुराया, कहा पलट के पहले के तरफ देखो। जब पलट के पहले के तरफ देखा तो पहला चिराग खुद ब खुद जलने लगा। कहा ये क्या हो रहा है। तीसरा बुझाया, जगह का नाम बता दिए, कानपुर के आगे गंज मुरादाबाद है। अगर तहकीक करनी होगी, किराया नहीं होगा तो हमरे दामाद से ले लीजिएगा, ताकि ये और कभी हमको नहीं बुलाए। क्या ऐसा ससुर जो फंसा करके हमको किया है, इसलिए ऐसे ससुर को कभी नहीं बुलाना है। बस एक बार लीजिएगा, ज्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है। गंज मुरादाबाद में एक तो बुझाया, दूसरा बुझाया, पहला जला, तीसरा बुझाया, दूसरा जला, चौथा बुझाया, तीसरा जला। वो बुझाता जाता था और चिराग जलता जाता था। उसने कहा ये मामला क्या हो रहा है। तब गंज मुरादाबादी ने कहा था बेवकूफ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमने अपने बाप के नाम पर रोशन नहीं किया है बल्कि रसूल पाक के नाम पर रोशन किया है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नया कपड़ा हो, टोपी हो, हाथ में झंडा हो, लोफर गिरी नहीं हो, आवारा गिरी नहीं हो कि पुड़िया खा रहे हैं थूक रहे हैं, पान खा रहे हैं थूक रहे हैं। नहीं, आपके हाथ में
गुलाब का फूल हो, चाहे मिठाई हो, रास्ते से गुजर रहा है किसी गैर मुस्लिम हिंदू भाई की दुकान पड़े, एक तो लड्डू दीजिए। कहा किस खुशी में? कहिए मेरे नबी की आमद की खुशी में है। आप कोशिश कीजिए, हॉस्पिटल चले जाइए और वहाँ पे जो दवा खाना है ना, वहाँ खड़े रहिए। देखिए कोई गरीब, कोई मजदूर कागज लेके दवा लेने आ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, चिट्ठा लीजिए, दवा दिलाइए, गरीब के हवाले कीजिए। कहे किस खुशी में? कहिए मुस्तफा की आमद की खुशी में। हॉस्पिटल जाइए, फल लेकर जाइए, मिठाई लेके जाइए। मरीज सोया हुआ है, कहा लो ना, कहा किस खुशी में? कहिए मुस्तफा की आमद की खुशी में। रिक्शा वाला मिले, मिठाई दीजिए, गुलाब दीजिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मेरे मुस्तफा दुनिया में आए थे, अमन और शांति का पैगाम देने के लिए आए थे। और सबके सर पर टोपी हो और नारा हो क्या कि सबसे आला बाओला हमारा नबी। हाथ उठाइए वरना उठ जाइए, मतलब उठ जाइए सलातुल सलाम के लिए। हाँ नहीं बैठिए, उठ जा रहे हैं ना। हाँ बोलो सबसे आला बाओला हमारा कि सबसे बेहतर वफाला। अब आइए आखिरी बात, हाफिज साहब हाफिज बन गए, अब घर चले। ठाट बाट देखिए, घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का खोल। मेरे शौहर की आवाज है। दरवाजा खोली, सलाम की, का कसम खा के गए थे जब तक हाफिज नहीं बनेंगे तब तक नहीं आएंगे। का चल चल अंदर चल। का हाफिज बन क्या है? का चल अंदर चल 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 चल। पूरा पावर में था रे भाई, है ना। अरे बार बार कहे कि आप बोले थे जब तक हाफिज बनेंगे नहीं आएंगे। का चल अंदर चल। का जाहिल समझी है? लाओ कुरान, लाओ कुरान, जहां से चाहो पढ़ो, जहां से चाहो सुन लो। औरत ने कुरान उतारा, कहा फला जगह से पढ़िए, इसने पढ़ना शुरू कर दिया। फला आयत से पढ़िए, फला पारा से पढ़िए। बीवी रोने लगी, शौहर तड़प गया। कहा उस रात भी तेरे आंख में आंसू थे जिस रात तूने दबिस्ताने हयात का कोई मिसरा नहीं गुनगुनाया था, तो भी रो रही थी। हाफिज बन के आया हूँ तो भी रो रही है। उसने अदब से कहा, मैंने उस्ताद के आगे मैं जानुए अदब तय की हूँ, तब कुरान याद हुआ है। रात भर मैंने मेहनत की है, तब मुझको कुरान याद हुआ है। आप कैसे कुरान याद किए? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी रफीक हयात, तेरे कुरान याद करने में मेरे कुरान याद करने में फर्क है। कहा फर्क क्या है? कहा फर्क ये है कि तुझे पढ़ाया गया है। का मतलब ये कि तुझे पढ़ाया गया है और हमें वली की निगाह से पिलाया गया है। तुम पढ़कर हाफिज भी हो, मैं पीकर हाफिज हुआ हूँ। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? इसलिए कोशिश कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, सब बनाइए, सब बनाइए, मगर सबसे पहले मकतब में भेजकर अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। कारी राहत साहब के कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़िए, ताकि आपके मोहल्ले का ये बच्चा, ये नौजवान मेहनत करे,
तरक्की दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।